बहुत सारे बच्चे हमारे बीच ऐसे हैं जो पढ़ाई तो रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन का जो लेवल है, उनका जो एनकरेज करने का जो लेवल है अपने आप को, वो डाउन होता रहता है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, आखिर किस वजह से हम लोग डिमोरलाइज होते हैं, उसको लेकर एक छोटी सी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा दोस्तों। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत पहले की बात है, एक सम्राट था। बहुत पहले की बात है, एक सम्राट था। उस सम्राट का अपना एक नाई था। तो नाई अपने सम्राट की हजामत बनाता, उसके सिर पर मालिश करता, उसके शरीर को दुरुस्त करता। ठीक है, और राजा हमेशा उसे देखता कि वो जो नाई है वो अपने काम में इतना मस्त रहता, बड़ा खुश रहता, और उसे हर दिन की इस मेहनत की पगार 1 रुपया मिलती। 1 रुपया का मतलब उस समय 1 दिनार होता था। तो उसे हर दिन की उस मेहनत का 1 दिनार उसे मिलता था। एक दिन सम्राट ने पूछा, भाई तुम इतने खुश क्यों हो, ये तो बताओ, तुम इतने खुश क्यों हो? तो नाई ने बड़ा सीधा जवाब दिया। नाई ने कहा कि मेरे पास हर दिन का 1 रुपया, आप दिनार समझ लीजिएगा, मुझे हर दिन का 1 रुपया मिलता है। दिल खुश करता हूं अपना 1 रुपये से, दिल खोल के खर्च करता हूं, अच्छा खाता हूं, अपने दोस्तों को भी खिलाता हूं, उनके साथ बैठता हूं, उनके दुख सुख की भी बात करता हूं, और मेरा सारा दिन उस 1 रुपये में बहुत अच्छा निकल जाता है। अगले दिन फिर आपकी सेवा करता हूं, अगले दिन फिर मुझे 1 रुपया मिल जाता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अब राजा उस नाई के जाने के बाद बैठकर सोचने लगा, राजा नाई के जाने के बाद बैठकर सोचने लगा, यार ये तो बात बड़ी अजीब है, इसको हर दिन की पगार 1 रुपया मिलती है और ये इतना खुश है, इतना बेहद खुश है, इसे कोई टेंशन नहीं। और हम एक सम्राट जिसके पास इतने फौज फाटे किले हैं, हमें हर दिन एक नई समस्या, एक समस्या को हल करता हूं तो 10 समस्याएं नई खड़ी होती हैं, और मैं हर दिन टेंशन में इतना ज्यादा परेशान रहता हूं कि मैं ना रात को सो पाता हूं, ना दिन को आराम कर पाता हूं। इससे अच्छा तो मैं भी एक नाई ही बन जाता। मेरी कहानी को बड़े ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। अगर आप बड़े ध्यान से सुनोगे ना, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की घबराहट को खत्म कर दूं। तो सम्राट के मन में ये आया कि इससे अच्छा तो मैं भी नाई होता, कम से कम मुझे टेंशन तो नहीं होती, इतनी फौज, इतना मेरे पास किला, इतना पैसा, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूं। धीरे धीरे सम्राट की परेशानियां बढ़ती रही। वो हर दिन उस नाई को देखता और हर दिन अपने मन ही मन अपने आप को कोसता। एक दिन उसने यही समस्या अपने वजीर को बुलाकर उसके सामने कही। वजीर के सामने उसने समस्या कही और वजीर को उसने कहा कि यार, ये मेरा नाई है, हर दिन की पगार से 1 रुपया मिलती है, और ये इतना खुश है, अपने जीवन में इतना ज्यादा खुश है कि इसकी खुशी को देखकर मैं बड़ा परेशान होता जा रहा हूं कि इससे ज्यादा है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं। तो वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात है, आप थोड़े से दिन रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं। वजीर समझदार था, वजीर का गणित बहुत तेज था। वजीर ने एक चाल चली। वजीर ने 99 रुपए की एक थैली बनाई और उस थैली को बांधा और रात के समय नाई के घर पर जाकर फेंक दिया। नाई की आंख खुली रात को ही। नाई ने उस थैली को देखा, उसके अंदर सिक्कों को गिना। जब उस नाई ने उन सारे के सारे सिक्कों को गिना तो उसने पाया कि इसके अंदर 99 सिक्के हैं। नाई के दिमाग में एक विचार आया। नाई ने सोचा कि अगर एक सिक्का और हो जाए तो मेरे पास 100 सिक्के की ये थैली बन जाएगी। उसने सोचा कि एक सिक्का कहां से आए, तो नाई ने सोचा कि एक काम करते हैं, कल मैं सम्राट की सेवा तो करूंगा, मुझे 1 रुपया तो मिलेगा, उस 1 रुपया को मैं खर्च नहीं करूंगा और इस 99 थैली के अंदर उसे मिलाऊंगा तो मेरी 100 सिक्कों की थैली पूरी हो जाएगी। सारी रात इसी गणित में नाई बेचैन रहा। सुबह हुई, सम्राट के पास पहुंचा, सम्राट की सेवा करने लग गया,
लेकिन उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी, उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी, उसके चेहरे पर वो मस्ती नहीं थी। राजा ने उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। राजा ने उससे पूछा, आज तुम बड़े बेताब लग रहे हो, बेचैन लग रहे हो, हुआ क्या है? नाई ने कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं बिल्कुल, बस एक दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा। राजा ने फिर से पूछा, नहीं तुम बड़े बेचैन लग रहे हो, कोई तो बात है, हुआ क्या है, बताओ तो सही। नाई ने सम्राट के सामने कुछ नहीं कहा। उस दिन उसने मेहनत की, अपना 1 रुपया लिया, घर जाकर 99 थैली के अंदर 1 रुपया उसने मिलाया, 100 सिक्कों को लेकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और वहां से उसके दिमाग में एक कदम आगे की चाल बढ़ गई। मैं नाई की बात कर रहा हूं। नाई के दिमाग में एक नया प्रश्न उठा कि जब मैं यहां पर 100 सिक्के इकट्ठे कर सकता हूं तो 100 की जगह 200 भी हो सकते हैं। अब नाई ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं एक काम करता हूं, अपना खर्च घटा देता हूं, मैं अपना खर्च घटा देता हूं। और खर्च घटा देता हूं क्या, मैं हर एक दिन के बाद एक दिन उपवास करूंगा, मेरा खर्च वैसे भी कम हो जाएगा। नाई ने अपना रास्ता अपना लिया। नाई हर दिन यही करता रहा, हर दिन यही करता रहा, अपने दोस्तों के साथ बैठना बंद किया, उसने अपने दोस्तों के लिए खर्च करना कम कर दिया। हर अगले दिन, दूसरे दिन, अगले दिन, दूसरे दिन उसने किया क्या, उसने उपवास करना शुरू कर दिया। कहानी 15 दिन तक यूं ही चलती रही। 15 दिन तक के अंदर उस इंसान का, उस नाई का शरीर बिल्कुल ढीला ढाला हो गया, चेहरे की चमक उड़ गई। राजा ने फिर से वही प्रश्न पूछा, हो क्या गया है तुम्हें, तुम इतने घबराए क्यों रहते हो, तुम्हारे चेहरे पर शिकन नहीं हुआ करती थी, हुआ क्या है आखिर? तो नाई ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। पर अब सम्राट से रहा नहीं गया। सम्राट ने फिर उसे डांट कर पूछा, तुम बताते हो या नहीं? नाई से भी नहीं रहा गया। नाई का भी मनोबल घबरा रहा था। उसने भी कहा कि बस इतनी सी बात है कि मेरे पास 100 रुपए तो हो गए हैं, 100 सिक्के तो हो गए हैं, और धीरे 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 200 सिक्के भी हो जाएंगे। तो राजा ने कहा कहीं 99 की थैली का चक्कर तो नहीं है? जैसे ही राजा ने, सम्राट ने यह कहा 99 की थैली का चक्कर तो नहीं है, नाई चकरा गया। सम्राट जी आपको कैसे पता? तुरंत वजीर को बुलाया गया। वजीर से पूछा कि 99 की थैली का चक्कर तो नहीं है? वजीर सिर झुकाकर वापस चला गया। अब आप लोग सोचोगे सर, अब आप लोग सोचोगे कि यह कहानी मैंने क्यों सुनाई। अब इस बात को बड़े ध्यान से समझना। कहानी के पीछे बहुत गहरे राज हैं, अगर आप ध्यान से सुनो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से देखोगे, अगर आप अपनी इस पढ़ाई को सिर्फ अपने तक ही फोकस रखोगे, याद रखना मेरे शब्दों को, अगर आप सिर्फ अपने तक ही कंसंट्रेशन होकर तैयारी करोगे तो आपके चेहरे पर खुशी रहेगी, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं रहेगी, ये सच है। लेकिन जैसे ही आपने वो 99 की थैली का चक्कर पाल लिया कि वो दोस्त 6 घंटे पढ़ता है, वो दोस्त 5 घंटे पढ़ता है, मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ता हूं, आपके दिमाग में जब दूसरी चीजें आनी शुरू हो जाएगी, वो 99 की थैली जैसे ही आपके दिमाग में आती है, याद रखना आपकी नींद उड़ती है, आपकी तैयारी करने का तरीका खराब होता है। इसलिए बाहर से इस 99 की थैली के लालच को कभी मत घुसने दो। अगर आज आप लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो वो भी काबिले तारीफ है, और धीरे धीरे आप अपने जीवन को बड़ी खुशी से जिए। हर रोज सुबह उठें, सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ जोड़कर धन्यवाद करें इस जीवन का, अपनी किताबों की तरफ देखें और अपने दिमाग में एक छोटी सी चित्र जरूर बनाकर चले कि जिस पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं वो इंसान आपके सामने खड़ा हुआ कैसा दिखाई देगा। उसके बाद अगर सारा दिन आपके सामने, आपके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव थॉट आए तो मुझे जरूर बताना।